तो भाई 12:15 हो चुके हैं, मतलब 22 तारीख हो गई है, रात के 12:15। अभी मैंने क्लास ली बेटा पार बैच की और टेस्ट लिया उनका। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैंने खोल रखी है सीबीएसई की वेबसाइट और ये देखिए परिणाम वाला पेज। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो परिणाम वाला पेज खुल जाएगा। ये 12th का रिजल्ट 13 मई को घोषित हुआ था, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और जिस तरह की गड़बड़ निकल रही हैं, मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। जिस तरह की गड़बड़ निकल रही है ना रिजल्ट में, उससे लग रहा है कि अब ये जो पेज है सीबीएसई का, दोबारा देख लो, ये बदलेगा पेज। अब ये रिजल्ट दोबारा घोषित हो सकता है बच्चों, इस तरह की संभावना लग रही है मुझे। दोबारा सीबीएसई को मैनुअली कॉपी चेक करनी पड़ सकती है और दोबारा रिजल्ट घोषित करना पड़ सकता है ग्रेस मार्क्स के साथ, या जैसे भी सीबीएसई को करना है। ठीक, रायता बहुत फैल चुका है। लोग बहुत सारी कमियां निकाल रहे हैं। जिन बच्चों को कॉपी नहीं मिल रही हैं, आपको पता है अभी भी मुझे बच्चे इस टाइम भी मैसेज कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, कि अभी भी इस टाइम भी, रात को सोचिए, सुबह मैंने बच्चों को बोला था दिन में कि भाई रात को खोल लेना, पोर्टल खुल जाएगा। इस टाइम भी यार इनका पोर्टल नहीं खुल रहा है भाई। मैं कई बार चेक कर रहा हूँ, आप भी इस बात को तस्दीक करोगे कि अभी भी इनका पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। ऐसा क्या हो गया यार, किससे इन्होंने वेबसाइट बनवाई है? क्या हो गया सीबीएसई वालों? इतना मोटा बजट, करोड़ों रुपए का बजट होता है इन संस्थाओं का, सीबीएसई का, और इतने कम बजट में प्राइवेट जो संस्थाएं होती हैं, स्कूल्स वगैरह, वो अपनी इतनी अच्छी वेबसाइट बना लेते हैं। इतना ट्रैफिक आया कि वेबसाइट खुल ही नहीं पा रही है। मैं आज रेडिट पे पढ़ रहा था, कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सीबीएसई की साइट है ना, ये क्लाउड से बनाई गई है, एआई से, क्लाउड या क्लाउड जो भी कहते हैं। अगर ऐसा है तो भाई बहुत गड़बड़ झाला है। अब सीबीएसई को उस पर जवाब देना पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि अब ये दोबारा रिजल्ट घोषित होगा आपका कुछ जुगाड़ करके। और अगर ये वीडियो मेरी सीबीएसई तक पहुंची और अगर आपने इसको शेयर कर दिया बच्चों, और आपने इसको बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया और ये स्कूल तक पहुंची, प्रिंसिपल्स तक पहुंची, क्योंकि स्कूलों की डायरेक्ट बातचीत होती है सीबीएसई के साथ, प्रिंसिपल्स का एक पोर्टल होता है अलग, हमारी तो कोई सुनेगा नहीं। ये अच्छी बात है कि मेरे ट्वीट्स को सारे मीडिया हाउस दिखा रहे हैं अपने आर्टिकल्स में। आज एक बड़े मीडिया हाउस का फ़ोन भी आया मेरे पास कि हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं आपका, बात करना चाहते हैं आपसे। एनडीटीवी मेरा आर्टिकल छाप चुका है, मेरे ट्वीट्स को दिखा चुका है, टाइम्स नाउ दिखा चुका है, और सबसे पहले उन्होंने दिखाया था एजुकेशन वाला, टाइम्स एजुकेशन। तो बहुत सारे लोग इस बार प्रभावित हो रहे हैं। जब पेपर कैंसिल करवाए थे उसके बाद ये पहली बार हुआ है। अब मैं आपको क्या बताऊं, अगर मैं आपको अपना ट्विटर खोल के दिखाऊं तो ट्विटर पे बड़ी मामला भाई, बस क्या बताऊं मैं आपको। देखो, कॉपी को सीधे साइन करने के बजाय स्कैन करके वैसे ही हाथों से कंप्यूटर स्क्रीन पर साइन कर रहे हो। मुक्तागत से बड़ा उदाहरण धरती पर नहीं होगा। मतलब पहले कॉपी को डायरेक्ट साइन करते थे हम, जैसे मान लो ये कॉपी है, ये आईपैड है ना, इसको कॉपी मान लो, तो ऐसे चेक करते थे टीचर। इस बार उस कॉपी को स्कैन करके कंप्यूटर पर डाल के फिर वैसे चेक कर रहे हो और फिर टीचर के डिजिटल साइन करवा रहे हो क्या रहा है भाई? क्या फ़ायदा होगा इससे? मतलब करना क्या चाहते हो भाई? और फिर रिजल्ट में इतनी गड़बड़ हो गई, स्कैन कॉपी साफ नहीं मिली, तो टीचरों के ऊपर प्रेशर था, उन्होंने फटाफट 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 कॉपी चेक कर दी जल्दबाजी में। तो अब ऐसी संभावना लग रही है मुझे कि सीबीएसई को रिजल्ट दोबारा घोषित करना पड़ सकता है। और सुनो, और बताता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। अब मैं सीबीएसई को क्या कह रहा हूँ, एक तो सारी सीटें, एक दिक्कत और भी आ रही है बच्चों के सामने। एक तो उनकी कॉपी रीचेक नहीं हुई अभी तक, रीचेक कंपार्टमेंट दे दी उनको, और जब कॉपी रीचेक नहीं हुई तो एडमिशन कहाँ ले? आज एक बच्चा है मेरा 12th का जो मेरे पास पढ़ता था लास्ट ईयर, 2 साल उसने एक बड़ी कोचिंग में कोचिंग करी, वहाँ पर वो 12th में फिर कंपार्टमेंट आ गई उसकी मैथ्स की। फिर वो 1 साल मेरे पास पढ़ा 12th के मैथ्स के लिए। इस साल वो पास हो गया, लेकिन उसकी प्राइवेट फॉर्म था, उसकी मार्कशीट ही नहीं आ रही भाई। फिर मैंने उसको सीबीएसई ऑफिस भेजा नोएडा, उन्होंने कहा आपकी मार्कशीट वहाँ आएगी जहाँ आपने पेपर दिया था। वहाँ गया, वहाँ मना कर दी। मतलब बच्चों को घुमा रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और अगर आपको सीबीएसई से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मेरे साथ एक पेड कॉल बुक कर सकते हैं अपनी। उसके लिए आप व्हाट्सएप पर लिखिए पेड कॉल 9818777622 पर। फिलहाल तो सीबीएसई के पास 2 रास्ते हैं, या तो सारी कॉपी दोबारा मैनुअली चेक करवाएं जिन बच्चों को दिक्कत है उनकी, या फिर जो बच्चे कंपार्टमेंट आई जिनकी, उनकी कॉपी मैनुअली चेक करवाओ, उनको 15 नंबर का ग्रेस दे दो, 15 से 20 नंबर का, उनको पास करो और जयराम जी की, और अगले साल से फिर सिस्टम को फुल प्रूफ करो।
हमारी ना तो कोई सीबीएसई से लड़ाई है सरकार से, हमें पता है हमारा सोल्यूशन सीबीएसई करेगी फाइनली, तो बट सीबीएसई को जिद छोड़कर बच्चों को नहीं पास कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो बात सच है कि भाई गड़बड़ तो हुई है। और एक बात पता क्या है, अभी तो एक खबर सुनोगे तो आप हिल जाओगे। अभी हमारे जो एनटीए के हेड हैं उन्होंने कहा पेपर लीक ही नहीं हुआ नीट का, बताओ। कह रहे सीबीआई कहेगी तब मानूंगा मैं, उसका एक शोट ही बनाया मैंने आपको। और ऐसी खबर भी मिल रही है मुझे अंदर से कि शिक्षा मंत्री का तबादला नहीं, हटाया जा रहा है शिक्षा मंत्री को। मोदी जी विदेश में है इस टाइम, देश के लिए पेट्रोल का जुगाड़ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तोहफी दी है उन्होंने वहाँ की प्रधानमंत्री को, मेलोडी। क्यों दी है मेलोडी का खुद जान जाओ। किस्मत ऐसे बनती है। और ये जो मेलोडी टॉफ़ी है ना, इसके बारे में बताओ। ये मेलोडी टॉफ़ी पार्ले की नहीं थी, ये किसी लोकल टॉफ़ी की थी, इंसान की थी, पार्ले ने तो खरीद लिया था जहाँ तक मुझे पता चला है। तो अब ऐसा मुझे गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाया जाएगा। ये बात ध्यान रखिए आप, समझ रहे हो बात को। एक बात और, जो कॉकरोच जनता पार्टी चल रही है इसके चक्कर मत पड़ो, ये आपको भड़काने के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा ये। इसमें अभी मैंने देखा कि 50% लोग पाकिस्तान के हैं और कनाडा के, टर्की के, बांग्लादेश के, अमेरिका के लोग भरे पड़े हैं जो हमारे देश के खिलाफ है। इसमें चक्कर में मत पड़ो, सारे जन जी पहले बता रहा हूँ, फिर मत कहना भैया आपने नहीं बताया तो सारी बात बताते हो। तो अभी भी पोर्टल नहीं खुल रहा है, अभी मैं खोल के देख रहा हूँ। सीबीएसई का ये पूरा सिस्टम फेल है। आपने रीचेकिंग के लिए बच्चों को बोल तो दिया, बट सिस्टम आपका फेल हो गया। तो बस अब नीट का क्या होगा, सीबीएसई का। अब सीबीएसई के पास सबसे आसान रास्ता क्या है, आप कमेंट करके बताना। अगर आपने इस वीडियो को शेयर किया और कमेंट किया और हाइप किया तो समझ जाऊंगा आप सही, मेरी बात को सही मान रहे हो। सीबीएसई के पास सबसे आसान तरीका है, बच्चों को अब ग्रेस देकर इनको पास कर दो। अरे सीबीएसई वालों, इन बच्चों को ग्रेस दो, इनको पास करो भाई, छोड़ो, निकालो भाई, जाओ तुम एडमिशन लो। और फिर इनके एडमिशन भी नहीं होंगे। अब हर बच्चे का तो सरकारी में होता नहीं, सीयूटी चलो नहीं हुआ अभी, बहुत सारे बच्चों को तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, नोएडा, दिल्ली, कहीं गाजियाबाद। वो कहाँ लेंगे? आप तो उनको ना इधर का छोड़ रहे हो ना इधर का। इनकी हालत वो हो जाएगी, धोबी का कुत्ता घर का ना काट। इनको पास कर दो, ग्रेस मार्क्स दे दो, नहीं तो आपको सारी कॉपी चेक करनी पड़ सकती है फिर दोबारा। और भाई देखो, मैं आपको अपना ट्विटर प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, ये मेरा ट्विटर प्रोफाइल है, दिख रहा है आपको? दानुराग त्यागी मेरा वो है, क्या कहते हैं, दानुराग त्यागी मेरा यूजर नेम। इसको फॉलो कर लो, मेरे ट्वीट्स को सबको रीट्वीट कर दिया करो। अभी मैंने एक ट्वीट किया 35 मिनट पहले, वी वॉन्ट 20 से 15 से 20 ग्रेस मार्क्स। देखो, और जितने भी यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं सीबीएसई के लिए, इनसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाओ भाई, पैसे कमाओ, व्यूज लो, बढ़िया बात, मेहनत कर रहे हो, कृपया भाई ट्विटर पे तो आओ यार, कुछ तो करो। सीबीएसई ग्रेस अस, सीबीएसई जस्टिस, सीबीएसई गिव ग्रेस मार्क्स, कुछ तो लिखो भाई। वीडियो बना रहे हो, एक भी ट्वीट नहीं कर रहे हो, बच्चों को उल्लू बना रहे हो। कोई कह रहा है मैं वहां धरना करूंगा जाकर, कोई कुछ नहीं करोगे आप, ट्विटर पे तो आओ। धरना तो बहुत बड़ी बात है, आप ट्विटर पे तो आ जाओ। ये बालक है, अभी छोटे हैं, बाद में तो बड़े हो जाएंगे, सब समझ जाएंगे आपको। पुराने बच्चों से पूछ लेना, जो बच्चे पहले से हैं 2020 से लेकर अब तक, कौन तुम्हारे साथ है। जब पेपर कैंसिल करवाए थे कोविड में, 9-10 के ऑनलाइन करवाए थे, फिर अगले साल 2 टर्म में करवाए थे बच्चों के पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर हुए थे, पता है आपको, बोर्ड के पेपर ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 22 में, और आज तक तुम्हारे साथ हूँ। तो फिलहाल जो पेरेंट्स मुझे लगातार इंस्टाग्राम पर और हमारी टीम को व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि हमारा ये पोर्टल नहीं खुल रहा है, तो बिल्कुल पोर्टल अभी भी नहीं खुल रहा है। और पोर्टल ये पूरा शायद ओवरऑल कर रहे हैं इसका, क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं विदेश से, खतरा सबको है, सबके ऊपर तलवार लटकी पड़ी है। जैसे ही मोदी जी आएंगे सब देख रहे होंगे, वो भाई भारी पड़ेगा। शिक्षा मंत्री जी को हटाए जाने की बात चल रही है, हालांकि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं बट नहीं संभाल पा रहे हैं। तो आपके पोर्टल को अभी आप मत करो इसको कुछ भी। और देखो, एक कॉपी मुझे मिली, इसमें सही कश कर रखा है बच्चे ने, इसको भी मार्क्स काट दिए इसके। ऑनलाइन चेकिंग में ऐसे गड़बड़ झाले हुए हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। क्वेश्चन का आंसर चाहिए, फिजिक्स का पेपर है, बच्चे ने मुझे भेजा था, मैंने चेक किया, पेपर सही है। इतनी ब्लर कॉपी को क्या चेक कर लेगा टीचर, बताना क्या चेक करेगा इसको। पोर्टल अभी खोल के देखा मैंने, नहीं खुल रहा है, देखो नहीं खुल रहा है पोर्टल। सब भाई मामला बैठ चुका है देश का, एजुकेशन सेक्टर में बहुत गड़बड़ चल रही है। और एक बात और बच्चों, जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं आपके इसमें सीबीएसई के मामले में, सब आपके सपोर्टर नहीं है। इनके ट्वीट देखो बस, कि ट्वीट भी करते हैं नहीं, क्योंकि ट्वीट करने का मतलब होता है एक्सपर कि ये आदमी ऑफिशियली इसके खिलाफ बोल रहा है, सीबीएसई की चेकिंग के। वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, ट्विटर पे है नहीं, बस ये चेक करो।
और उनके ट्वीट देखो। और आज तो मैंने मोदी जी को भी ट्वीट किया कि मोदी जी प्लीज़ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिलवाओ। अब मैंने वीडियो रात को बना रहा हूँ, 12:30 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं रात के, पर इस वीडियो को सुबह देख पाओगे आप, मैं इसको डाल के सुबह दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आप अभी उठ जाओगे, परेशान हो जाओगे प्यारे बच्चों। स्टेप मार्किंग भी नहीं करी। ये कॉपी मेरे पास आई है, ये मैं, आप देख लेना, देखो दिख रही है आपको, 1 मिनट, थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ये देखो, इस पे स्टेप मार्किंग नहीं कर रखी। बच्चे का आंसर तो गलत है, मेरे पास ये रीचेकिंग के लिए कॉपी आई है, जैसे बच्चे का आंसर गलत है लेकिन उसको स्टेप मार्किंग देनी थी, उसने गिवन दैट लिखा, फॉर्मूला लगाया, कुछ भी नंबर दे रखे। अगर इसको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाते पास हो जाता। फिजिक्स मैथ्स की कॉपी है, 2 नंबर से फेल हो रहा है बच्चा। भाई तुम इसको, ऐसे ही कई क्वेश्चन ही गलत कर रखे हैं। मैंने इसकी कॉपी चेक करी मैथ्स की, एक कॉपी चेक करने में मुझे 2 घंटे लग गए मैथ्स की। और कुछ बच्चे कहते हैं आप पैसे ले रहे हो सर कॉपी चेक करने के, भाई बहुत टाइम लगता है। अगर आप हमसे अपनी कॉपी चेक करवाना चाहते हैं तो 9818777622 इस पर 500 रुपये पर कॉपी पर सब्जेक्ट पे करके उसका स्क्रीनशॉट भेजो, सब्जेक्ट का नाम लिखो, कॉपी भेजो अगर आपको मिल गई हो तो। और अगर आप बेड़ा पार बैच में आना चाहते हैं तो अभी भी चांस है आपके पास। केमिस्ट्री का बैच शुरू हो चुका है, फिजिक्स और मैथ्स का 25 तारीख से हो रहा है। फिजिक्स मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री दूसरी टीचर पढ़ा रही है। फीस 2500 रुपये पर सब्जेक्ट। कहाँ पे करनी है? 9818777622 उसको पे करो और भेजो। कोई फालतू बात मत करो क्योंकि टाइम नहीं बचा। फीस जमा करो, सर मेरी ये फीस है, वहाँ से शेयर कर दो ऐप से उसको अपनी फीस का, और मेरा सब्जेक्ट ये है, मेरा नाम ये है सर, मुझे आप पढ़ा दो। और बेड़ा पार बैच का सक्सेस रेट 99.9% है। बोर्ड से पहले मैं बोर्ड को फॉरवर्ड लॉन्च करता हूँ, उसमें जो पढ़ लेता है वो पास हो जाता है, उसका भी 99.9 का 1.1% में जान पूछ के बोल रहा हूँ। और जो नहीं हो पाता वो यहाँ जाओ, मतलब उस बैच में नहीं पढ़े तो इसमें आ जाओ, बेड़ा पार। ये 2 बैच बहुत फेमस है, बोर्ड को फॉरवर्ड, बेड़ा पार, बीकेपी बीपी। आई होप आप परेशान नहीं होंगे। पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक होगा, पोर्टल खुलेगा। और मैं तो सीबीएसई से कहता हूँ हाथ जोड़कर जिद छोड़ो, बच्चों की कॉपी मैनुअली चेक करवा के ग्रेस दे के इनको पास करो, क्योंकि आपने इन पर एक्सपेरिमेंट किया, लास्ट टाइम बताया। स्कूल को भी नहीं कुछ पता था, टीचरों को नहीं पता था कि क्या होना है क्या नहीं होना, उन्होंने भी उल्टी सीधी कॉपी चेक कर दी। ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव।